हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अंकित भाटी, रोजगार विद अंकित चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, ब्लड रिलेशन की ये लास्ट वीडियो है क्लास 3। इससे आगे का अगला चैप्टर लेंगे एकदम फ्रेश। तो अभी आप समझिएगा कि ये क्वेश्चंस किस टाइप के हैं। इसमें बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने 3 क्वेश्चन आपको दिए थे जो चार्ट टाइप बोल सकते हैं उनको। तो मतलब एक ही थ्योरी होती है, उस पर बेस्ड 3 क्वेश्चंस थे, उनको मैं वीडियो के लास्ट में कराऊंगा। लेकिन ये क्वेश्चंस रिश्ते संबंधी में बच्चे अच्छे क्वेश्चंस को कर लेते हैं, लेकिन फिर भी इनमें समस्याएं रह जाती हैं कि ये गुणा बी क्या है। और जो नया सीखता है रीजनिंग, उसको लगता है पता नहीं ये कौन सी कहाँ से कैसे उठ के रीजनिंग आ गई है। ठीक है, ये सबसे पहले हमने इसको देखा था 2008-9 में, कभी दिल्ली पुलिस में इस तरह की एसआई में रीजनिंग पूछी गई, फिर कांस्टेबल में आई, और अब तो सब में, ठीक है, सभी जगह। दिल्ली पुलिस में तब देखने को मिली थी, फिर अब तो खैर यूपी पुलिस हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, ये तो सब में देखने को मिलती है। ठीक है, तो मैं इसको आपको दिखाऊंगा कि बहुत ही सुंदर तरीके से हम सीखने वाले, बहुत ही आसान मेथड से। और आप ये कहोगे कि जी ये तो अब तक मैं इनसे दूर ही भागता था, वरना तो ये बहुत आसान चीज़ है, आपने इतने अच्छे से कैसे समझा दी, ये आप कहोगे, मैं नहीं। चलिए तो शुरुआत करता हूं दोस्तों। तो क्वेश्चन क्या है, देखिए एक बात रहेगी, ये दिया हुआ रहेगा चार्ट सब कुछ। ए गुणा बी का अर्थ है ए बी की माँ है, ए भाग बी का अर्थ है ए बी का पुत्र है। इन सबको पढ़ने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। आप चाहो तो पढ़ लो, और पढ़ के कोई याद नहीं होना ये। और ऐसे भी मत सोचना कि जहाँ भी गुणा आएगी उसका अर्थ हमेशा माँ ही होगा, ऐसा भी नहीं है। कहीं गुणा का अर्थ पिता भी हो सकता है, कहीं गुणा का अर्थ भाई भी हो सकता है, कहीं गुणा का अर्थ बहन भी हो सकता है। तो आप हमेशा यही मत सोचना कि गुणा माँ के लिए ही लगती है, ऐसे भी बहुत बच्चे सोचते हैं। और कई तो ये रट जाएंगे कि भाग का अर्थ पुत्र, अच्छा, प्लस का अर्थ पति, प्लस पति प्लस पति, तो इस तरीके से रटे जाएंगे। तो इनका क्या अर्थ है? ठीक है, कुछ नहीं। ये प्लस आज पति है, कल को पिता भी हो सकता है प्लस का अर्थ। और अब आप समझ गए हैं। तो ये हर क्वेश्चन के लिए अलग अलग मिलेंगे, और कहीं गुणा भी मिलेगी तो कहीं स्टार भी लगा मिलेगा। जरूरी नहीं है कि प्लस माइनस जोड़ घटाने गुणा भाग ही मिले। तो आपको एट द रेट मिल जाता है कहीं कहीं, वो क्वेश्चन भी लूंगा। तो कोई दिक्कत नहीं है कि कोई भी चिन्ह हो इनके बीच में, हमें टेंशन नहीं है। और एक बात और है ध्यान देने वाली, वो इनमें क्या होती है, वो इनमें ध्यान देने वाली बात ये होती है कि ए बी की माँ है तो गुणा का अर्थ माँ है। हमने ये पढ़ लिया कि गुणा का अर्थ माँ है, ध्यान देना बिल्कुल, गुणा का अर्थ माँ है। अब माँ कौन सी है, ये है या ये है? क्योंकि देखो दोस्तों, अगर इसको देना होता क्वेश्चन तो ये यूं भी तो कह देता कि गुणा का अर्थ माँ। फिर इसने ये क्यों नहीं कहा, ये क्यों बड़ा इसने बना दिया? ये इसलिए बनाया ताकि इनमें ये बता सके कि जिनके बीच में गुणा लगा है इन दोनों में माँ कौन सी है। तो आगे बता रहा है ए बी की माँ है, मतलब ये वाली माँ होगी इसकी, जिनके बीच में गुणा लगा होगा उनमें पहले वाली माँ होगी दूसरे की। ये बात कहाँ से पता लगी? इस लाइन से। अब जैसे इन दोनों के बीच में भाग है तो भाग का अर्थ पुत्र है। अब पुत्र कौन सा है, ये है या ये है? तो हमें पता लग रहा है ए बी का पुत्र है, अर्थात ए जो है बी का पुत्र है, इसका मतलब पहले वाला पुत्र दूसरे का। तो आपको बस यही ध्यान रखना है कि पहले वाला दूसरे का है। ए बी का पति है, पहले वाला पति है, तो ये पत्नी रहेगी, जिनके बीच में भी प्लस रहेगा तो दूसरे वाली पत्नी और पहले वाला पति रहेगा। और माइनस का अर्थ बहन है। अक्सर इन बातों को हम सुनते नहीं है, जबकि यही बात ज्यादा खतरनाक होती है। और ये बात जिसने सीख ली वो इन सवालों को कभी गलत नहीं करेगा। बेसिक है ये माइनस है, और हम बस यही पढ़ते हैं माइनस का अर्थ बहन। अरे ये मत पढ़ो, बहन कौन सी किसकी? ए बी की, तो मतलब पहले वाली है बहन दूसरे वाले की। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। तो अब आपने ये सीख लिया। अब मैं आपको सिखाता हूं कि भाई सवाल कैसा बनेगा। अब आप देखिए, सवाल मुझे वो भी दिखता रहे और ये सवाल भी दिखता रहे, आपको भी दिख रहा होगा। कितना जबरदस्त सवाल है, और इसका तरीका सीखिए आप, कितना बेहतरीन तरीके से आपको सिखाऊंगा। पेन को थोड़ा पतला कर लो। चलिए अब देखना कि प्लस का अर्थ, देखो यहाँ पहले प्लस लगा है, यहाँ गुणा लगा है, यहाँ माइनस लगा है। तो पूछा है वी का एफ से क्या संबंध है, मतलब इन दोनों का रिश्ता पूछा आपस में। इन दोनों का ही तो पूछा है, बिल्कुल जी इन दोनों का ही पूछा है। क्या इन दोनों की जरूरत पड़ेगी हमें? नहीं। अब देखो किस किस की जरूरत पड़ेगी। प्लस का अर्थ कहाँ है? प्लस का अर्थ है पति।
प्लस का अर्थ है पति। अब पति कौन से को लगाऊं, एफ है के का या के है एफ का? तो हमें पता लगी ए बी का पति है, इनके बीच में प्लस लग रहा है तो ये वाला पति है, ये वाली पत्नी है, तो पति हुआ एफ, क्योंकि जिन दोनों के बीच में प्लस है उनमें पहले वाला है पति। तो पति कौन हुआ, एफ। तो एफ की तरफ को तीर लगा दिया मैंने, ये बहुत जरूरी है, तीर किधर लगाया आपका, तो तीर, क्योंकि पति ये वाला है और ऊपर लिख दिया पति। अगर मैं के की तरफ तीर लगा देता तो मुझे पत्नी लिखनी पड़ती, क्योंकि के फिर पत्नी है, तो जो पति है उसकी तरफ को तीर की नोक होनी चाहिए। चलिए आगे बताऊं, के गुणा वी। अब गुणा का अर्थ है माँ। अब माँ कौन सी किसकी, जिनके बीच में गुणा लगा, ए बी की माँ। कभी कभी बी ए की माँ कर देगा, ये बहुत तगड़ी बात है। अगर इतना सा भी चेंज कर दिया तो मैं कहता हूँ 75% बच्चे इसको नहीं कर पाते हैं, जो सीख कर भी वो इसी वजह से नहीं कर पाते, वो उसको पढ़ते ही नहीं, बस ये पढ़ते गुणा का अर्थ माँ है। नहीं, ये मत पढ़ो। कौन सी किसकी माँ है, ए बी की, मतलब पहले वाली दूसरे की, तो इन दोनों के बीच में गुणा है तो पहले वाली दूसरे की माँ है, तो हम यहाँ माँ का निशान ऐसे लगा देंगे कि इसकी माँ ये है। अब मैं देखूं माइनस का अर्थ, आपके वी और एफ का ही तो संबंध पूछा है, तो उसको लिखने की जरूरत क्या है उस पे, तो आपकी बात एकदम 100% सत्य है। पर मैं ये देख लूं वी लड़का है या लड़की है, ये बात पता चलेगी आपको आगे क्लियर करने से। कैसे, वी माइनस, तो वी जो है टी की बहन है, वी टी की बहन है, क्योंकि माइनस का अर्थ क्या है, बहन। और कौन से किसके, पहले वाले दूसरे वाले की, जिनके बीच में माइनस है। तो अब पता लग गया वी लड़की है। अब अगर इसको मैं नहीं करता तो मुझे ये नहीं पता चलता वी लड़का है या लड़की है, ठीक है, इसलिए ये जरूरी था देना। अब देखो, अब मुझे कुछ भी पूछ ले, वी का टी एफ से क्या संबंध है, वी एफ का क्या है, अब देखना। तो वी की माँ, आप वी हो, अपने से लगाना कि मेरी माँ, आपको के में अपनी मम्मी नजर आनी चाहिए, ये रही, तो मेरी माँ ये खड़ी, मेरी माँ का पति। अब मैंने सोचा मेरी माँ, अच्छा वो उनका पति, उनके पति तो पिताजी होते हैं, तो इसका मतलब वी के पिताजी हुए, ये बिल्कुल हुए। अब एफ तो वी का पिताजी है, लेकिन संबंध क्या पूछा, ये भी मैंने आपको ध्यान देने वाली बात बताई थी। वी का एफ से क्या संबंध है, वी एफ का, इसका को यहां लगा देते हैं, वी एफ का क्या है, ऐसे पढ़ते हैं सवाल को। वी क्या हुआ एफ का, एफ तो पिताजी हो गए, और वी क्या हुआ, बेटी हुई, बेटा नहीं बेटी, पुत्री। ऑप्शन कहाँ है, तो इसमें देखिए बहुत जबरदस्त सवाल आया है ये आपके लिए, और बहुत बच्चे मुझे पता है इसको सवाल को गलत कर जाएंगे और पुत्र लगा के भग जाएंगे, जो इन बातों पर ध्यान नहीं देते कि इसको लिखने की क्या जरूरत थी, वो पुत्र इसको लगा देंगे। अब आंसर क्या आ रहा है, पुत्री। अब पुत्री ऑप्शन में कहीं आपको दिखाई दे रहा है, नहीं। अगर मैं ये कहता, अगर एग्जामिनर थोड़ा सा और चालाक होता है, मैं खुद एग्जामिनर होता, तो मैं यहां भतीजा ना देके पता मैं क्या देता, पिता। अब जो पुत्र नहीं लगाएंगे थोड़े से तेज, वो पिता लगा के भग जाएंगे। अब भी गलत है, अब भी गलत है। तो अब ये समझ लो 10 में से 9 बच्चे या तो इसको लगा देंगे या इसको लगा देंगे, अगर ऐसे ऑप्शन होंगे तो एक बच्चा जो सोचेगा कि नहीं ये तो पुत्री ही होगी और उत्तर पुत्री है, मैं 100% श्योर हूं, तो मैं इनको क्यों लगाऊं, मैं लगाऊंगा इनमें से कोई नहीं। तो ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। अब ये कहो कि ये कब आता, निर्धारित नहीं किया जा सकता, मैं इसकी भी बात कर देता हूं। अगर हमें ये नहीं पता होता वी लड़का है या लड़की है, तो और यहां होता पुत्र का ऑप्शन और होता साथ में पुत्री का भी, तो मैं कहता निर्धारित नहीं किया जा सकता, क्योंकि पुत्र और पुत्री का पता ही नहीं है, फिर ये ऑप्शन आपका लग जाता। चलिए क्लियर है, आपको पुत्री का ना होता, सिर्फ पुत्र का होता तो तब भी निर्धारित नहीं किया जा सकता, पे लगता। क्लियर, बहुत सही है भाई। लेकिन इनमें से कोई नहीं का क्या मतलब है, इनमें से कोई नहीं का ये मतलब है कि हम निर्धारित तो कर पा रहे हैं ना, पुत्री है। अब पुत्री इनमें से कहीं नहीं लिख रही, इसलिए इनमें से कोई नहीं है। उत्तर तो आ रहा है ना, उत्तर ही ना आ रहा होता तब डी लगाते। अब ये बात भी कंफ्यूज करती है आप लोगों को, इसलिए मुझे इतनी गहराई से बतानी पड़ रही हैं ये बातें, नहीं तो मैं भी क्यों बताऊंगा दोस्तों। और छोटा इसलिए करना पड़ रहा है ताकि मैं ऊपर के चिन्ह यहाँ लिख सकूं आराम से। चलो, आपको उम्मीद कर रहा हूं दिख रहा होगा, दिख रहा है तो MH की पुत्री है, ऐसा किस ऑप्शन में दिख रहा होगा, तो ध्यान से देखिएगा। MH की पुत्री है,
तो मैं कौन से ऑप्शन से सेट करूंगा इसको। ऊपर आ रहा है माँ, माइनस का अर्थ क्या दे रहा है, माइनस का बहन। अब हमें पता पहले वाली होगी बहन, ये हमने खूब कर लिए। ठीक है, मुझे क्या लगाना है, एम और एच में पिता पुत्री का रिश्ता देखना। पुत्री है तो सीधी बात, दूसरा पिता या माता होगा, माता पुत्री का दिख जाए या पिता पुत्री का दिख जाए। तो अब देखूं भाग का क्या अर्थ है, पुत्र। कौन सा, पहले वाला दूसरे वाले का पुत्र है। चलिए तो अब देखना जरा, अब देखना क्या हो सकता है। अब क्या करें, अब देखो आपको क्या देखना, एम एच की पुत्री। तो मैं एम एच की पुत्री लग रही है या नहीं लग रही, ध्यान देखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एच का पुत्र आप मान लो, आपके पिताजी मान लो, आपको पुत्र तो है नहीं अभी, और आप खुद ही सोचो आपके पिताजी के पुत्र हुए आप, और आपकी बहन आपके पिताजी की क्या लगेगी, पिताजी की तो बेटी होगी, किसी के भी पुत्र की बहन। भाई ये दोनों तो भाई बहन हो गए ना, और ये एक बच्चा इसका, तो दोनों ही इसके बच्चे होंगे ना। अब बताओ एम एच की पुत्री लगी या नहीं लगी, पहले ही ऑप्शन में बिल्कुल स्पष्ट रूप से लग रही है, लड़की भी है और ये इसकी पुत्र की बहन है, इसका मतलब यही पुत्री होगी, और कोई ऑप्शन पे जाने की जरूरत नहीं है। आपको दिखाऊं मैं कि और किसी ऑप्शन में बनेगा या नहीं, दिखा देता हूं। तो गुणा का अर्थ क्या है, गुणा का अर्थ है माँ, जरा आ जाओ, ये माँ है, माँ। और भाग का अर्थ क्या है, भाग का अर्थ देखता हूं, भाग का अर्थ कहां दे रखा, पुत्र, पुत्र। चलो एच के पुत्र की मां, तो एच के पुत्र की मां, तो एच की पत्नी हुई। पुत्र की मां कौन होगी, पत्नी। तो आपका पुत्र हो जा मान लो, और उसकी मां कौन लगेगी, आपकी पत्नी। सीधी सी बात है, ये तो पति पत्नी हुए। हमें देखना एम एच की बेटी, एम एच की बेटी ऊपर वाले में बहुत बढ़िया लगी है। चलो अगले में देखूं, आर प्लस एम, तो प्लस का अर्थ क्या है, पति। चलो मैं इनको गलत करके दिखा रहा हूं कि ये तो गलत हो गया, अगला भी गलत करके दिखाऊंगा, माइनस। अब देखो पुत्री तो लग ही नहीं सकती, एम और एच इन दोनों का रिश्ता देखना, मैं इसको क्यों देखूं, मैं यही देख लेता हूं। माइनस का अर्थ बहन, तो एम एच की बहन लग रही है यहां, तो ये तो एकदम ही गलत हो गया। हमें एम और एच देखने हैं बस, और किसी से मतलब नहीं है। अब मैं देखूं एच गुणा आर माइनस एम, तो गुणा का अर्थ मैंने देखा माँ है, और माइनस का अर्थ मैंने देखा पुत्र है। तो ये पुत्र की मां, ये तो फिर वही आ गया, सॉरी माइनस का अर्थ वो है बहन, बहन। एम की बहन की मां है, एम की बहन की मां, तो एम की भी मां हो गई, एम की मां। तो एम एच की पुत्री हुई या नहीं हुई, आपको ये तो मां है, तो ये तो पुत्री हो गई, यहां भी नहीं हुई। इस एम का क्या पता आपको, एम लड़का है लड़की है, ये मां जरूर है, इन दोनों की मां, क्योंकि ये तो बहन है। बहन कौन है, आर। एम क्या, फिर एम भाई भी हो सके बहन भी, तो एम का लिंक क्लियर नहीं है, लेकिन हमें पता है दोनों की मां, ये दोनों इसके बच्चे हैं, तो एम पुत्री है, इस बात को कह नहीं सकते, क्योंकि पुत्र भी हो सकता है, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत। इनमें से कोई नहीं इसलिए नहीं होगा क्योंकि पहला वाला बिल्कुल सही मिल गया था। तो इस तरीके से हम इनको सही करते हैं। उम्मीद कर रहा हूं अब आपको ये सवाल बहुत प्यारे लगने लगेंगे, जहां भी आप करते हो आपको लगेगा कि ये वाकई बहुत ही आसान होते हैं, और अब हम इनसे कभी नहीं डरेंगे, और ये वादा आप हमसे ले लीजिए। ऐसा वादा आप कर देंगे तो मैं कहूँगा मेरा उद्देश्य सफल है आज का सिखाने का। तो P प्लस Q का अर्थ है P Q का पति है, तो दोस्तों P Q का पति मैं देख लूँ तो भाई प्लस Q, मैं इनको पढ़ने की मेरे को जरूरत क्या है, मैं सीधा इस क्वेश्चन पे आता हूँ। भाग का क्या अर्थ है, अब भी मुझे देखना ही पड़ेगा, तो बहन। पर ये देख लेना सब में पहले वाला ये ना पी क्यू का पति है, हाँ पहले वाला है, पी क्यू की बहन है, हाँ पी क्यू का पुत्र है, ये ध्यान देने वाली बात है। किसी में क्यू पी का ना हो, बस ऐसा होता तो फिर दिक्कत हो जाती, फिर यहां भी उस हिसाब से बिठाना पड़ता है हमें। तो ए डी की बहन है, और गुणा का क्या अर्थ है कि पुत्र है, कौन सा, पहले वाला ही पुत्र है, डी बी का, जिनके बीच में भी गुणा है उनमें पहले वाला पुत्र है। चलो बहुत बढ़िया, तो अब जरा देख के बताना हमें क्या देखना, ए बी की पुत्री लगनी चाहिए, तो बी के पुत्र की बहन, तो पुत्र की बहन तो पुत्री होती है, पुत्र की बहन तो पुत्री है, तो ए बी की पुत्री तो पहले ही ऑप्शन में लग गई, हमें तो कुछ और सोचना ही नहीं है। बाकी चेक कर लेना, कहीं भी
ए बी की पुत्री नहीं आएगी। पुत्र की बहन तो पुत्री होती है, इस बात में कोई शक नहीं है। और ए जो है बी की पुत्री पहले ही ऑप्शन में लग गई, और किसी में चेक करोगे तो नहीं बात बनेगी। चेक कर लेना, मैं रैंडमली कोई सा चेक कर लेता हूं, मैं इसको ही कर लेता हूं कि गुणा का अर्थ क्या है, पुत्र। चलो अब मुझे तीर लगाने की जरूरत है तो लगा लो। प्लस का अर्थ क्या है, प्लस का पति, चलो पति। अब देखो पुत्री तो लग ही नहीं सके, जो किसी का पति लग गया है ना भाई, पर ए लगानी है पुत्री, चलो कोई बात नहीं अभी लग सकती है। भाग का अर्थ क्या है, बहन। अब देखना उसने बोला ए बी की पुत्री, अभी हमें यही नहीं पता यहां तो ए लड़का है या लड़की है, ए लड़का है लड़की है। भाई सी लड़की है ये पता है, ये इसकी बहन है, पर ए क्या पता भाई भी हो सकता है। तो यहां कह रहा साहब पुत्री लगनी चाहिए, इसलिए इसको मैं तुरंत ही गलत कर दूंगा, मुझे चेक करने की जरूरत नहीं है। तो प्लस का अर्थ क्या है, पति, चलो। और इसका क्या अर्थ है, गुणा का अर्थ है पुत्र, तो पुत्र। अब मैं देखूं ए का मुझे यहां भी कुछ नहीं पता लग रहा है, ये लड़का है या लड़की है, तो मैं क्यों चेक करूं, यहां भी नहीं पता लगेगा क्योंकि लास्ट में आ रहा है। जो लास्ट में आता है उसका लड़का लड़की का कुछ नहीं पता चल सकता आपको, ठीक है। तो इसलिए ये तो तीनों ऐसे ही देखते ही गलत थे, और ये एकदम सही है, इसलिए ये भी गलत है। चलिए क्लियर हो गया सबको। तो भाई ये क्वेश्चन मैं मानता हूं अब आप लोगों को क्लियर हो रहे होंगे। और मैं थोड़ा और ऊपर को उठा लूं 49, तो आगे आ जाते हैं कि 50 से 52 तक के सवाल, 3 सवाल हैं बिल्कुल ऐसे, और इस आधार पर हैं। देखो ए प्लस प्लस माइनस ही हो जरूरी नहीं है, एट द रेट, प्लस, डॉलर, परसेंटेज, ऐसे निशान भी आ सकते हैं। और जरूरी नहीं कि 4 ही निशान है इनके पास, प्लस माइनस जोड़ घटाना। देखो निशान कितने ढेर ये बना सकता है, और चाहो तो और भी बना देगा, उसके पास कमी नहीं है। और बैंक में आए हुए सवाल हैं सारे। चलो और मैं देखूं, चलिए तो अब मुझे ये देखना है रिश्ता, लेकिन इसके लिए मुझे देखने पड़ेंगे सारे संबंध। तो संबंध वो रखे ऊपर, तो मैं इस सवाल को देख लेता हूं, ऑप्शन की मुझे जरूरत नहीं, बाद में दिखा दूंगा। चलो तो मैं देखता हूं कि एट द रेट का क्या अर्थ है, पिता। पिता कौन है, पहला ही सबका, पी क्यू का, पी क्यू का, इसका मतलब पहले वाला ही है पिता। और आगे देखो परसेंटेज का क्या अर्थ है, माता, यानी माँ हो गई। और आगे देखो एंड का क्या अर्थ है, बहन, यानी ये बहन हो गई। और आगे दिखाऊं कि प्लस का क्या अर्थ है, पति, यानी ये पति हो गया। बहुत सही चल रहा काम आपका, बहुत बढ़िया काम है। अब देखो रिश्ता कितना लंबा हो सकता है, कोई टेंशन नहीं है हमें, क्योंकि तीर एक साइड को मैं यूँ आऊँगा, पति की बहन की माँ, ऐसे आ जाऊँगा, कितने आसानी से आऊँगा। देखना बी का ई से क्या संबंध है, बी का ई से, तो इन दोनों तक आना है, तो इसकी जरूरत नहीं है मेरे को, बिल्कुल भी इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो मुझे बी और ई तक जाना है बस। तो आप आना जरा, ई का पति, आप लड़की हो, आप न्यू मान लो मैं लड़की हूं, आपका पति, पति की बहन कौन होती है, खुद सोच के देख लो भाई। मम्मी के पति की बहन मम्मी की ननंद लगती है, पति की बहन तो ननंद ही लगेगी। मम्मी के पति पिताजी, पिताजी की बहन तो मम्मी की ननंद लगती है, तो ये मम्मी है तुम्हारी, अपने आप से नहीं लगा पाओगे अंदाजा, मुझे पता है। तो आपकी मम्मी की ये ननंद, ये मम्मी है, यूँ मान लो मम्मी है हमारी, उन पे सोच रहे हैं हम, जिनकी ननंद भी है, सब कुछ है। तो मम्मी की ननंद, ननंद की माँ, माँ का मतलब यहाँ दादी नहीं है, माँ का मतलब माता, ननंद की माँ तो सास ही लगेगी मम्मी की, तो मम्मी की सास हो गई ये रही। ननंद की माँ खुद सोचो ना, तो ननंद की माँ होती है सास। तो पूछा क्या, बी का ई से, बी की क्या है, तो बी का ई से का मतलब का यहाँ लगा दो, बी ई का क्या है, तो बी तो सास ही होगी, ससुर भी हो सके नहीं, माँ है, सास ही होगी। चलो बहुत बढ़िया। और आपका उत्तर देखो इंतजार कर रहा होगा नीचे, ये कर रहा, सी ऑप्शन में सास आप बहुत आसानी से कह पाओगे, इस सवाल में ये कह दिया। और मैं अगले क्वेश्चन पे जा सकता हूँ क्या, और मुझे फिर वो चाहिए तो मुझे बहुत छोटा करना पड़ेगा, इसलिए आप देख लो पहले ही कि ये चिन्ह है। और पूछा है सी ई की बुआ, मौसी, चाची क्या है इनमें से, ठीक है। किस ऑप्शन में सी ई की बुआ, मौसी या चाची लगेगी, मतलब आंटी लगनी चाहिए, कैसे भी लग जाए। चलो अब देखो ये खतरनाक, ये मैंने क्वेश्चन क्यों लिखा है, तो यहाँ पे कह रहा है इस प्रश्नवाचक की जगह आपको खुद चिन्ह चुनना है, इसलिए मैंने ये सवाल यहाँ लिया है, ताकि आपको किसी भी टाइप में कोई समस्या ही ना हो। तो दोस्तों
मैं आगे लेने के लिए इसको मैं थोड़ा छोटा कर दूं ताकि ऊपर पता लग जाए मेरे को कि क्या रिश्ता है। हाँ, ऊपर पिता है, नीचे पति है और फिर भाई भाई सब कुछ दिख रहा है। चलिए आता हूं। इस अभिव्यक्ति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आपको बताना है और सी ई की क्या लगानी है, बुआ लग जा, मौसी लग जा, चाची लग जा, सब चलेगी। चलो तो मैं देखता हूं परसेंटेज की जगह मैं क्या लिख दूं, माँ। माँ, चलो भाई लिख देते हैं ऐसे। प्लस का अर्थ क्या है, प्लस था ये छिप गया, यहां था पति, तो पति लिख देता हूं, पति दिखा दूंगा आपको अगर डाउट लग रहा है तो। एंड का क्या अर्थ था, एंड का ये रहा, बहन। बहन, बहन। आपके ऊपर तो पी क्यू है, नीचे सी डी ए बी सी आ रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ा। अरे कुछ नहीं हो तो बस आपको पी क्यू तो निशान लगाने के लिए दे रखे, नहीं तो यूं भी कह देते सीधा एंड का मतलब ये है। वहां पी क्यू की जगह वो एक्स वाई भी कह सके, उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, वो तो समझा रहा है आपको। तो यूं कह रहा है कि यहां चिन्ह अपने आप सेट करो, इनमें से ही आएगा कोई सा, या तो एट द रेट आएगा या आपका यहाँ प्लस आएगा, प्लस है इसके नीचे, और ये एंड आएगा या परसेंटेज या कुछ भी आ सकता है, ये डॉलर कुछ भी आ जाएगा यहाँ। तो मैं देखता हूँ अभी क्या है, मुझे देखना है सी ई की बुआ है, तो सी जो है ये रही। तो मेरा सवाल उसने बहुत आसान कर दिया, मुझे इनकी जरूरत ही नहीं है, मुझे सिर्फ सी और ई का रिश्ता देखना है। तो इधर की मुझे जरूरत क्या पड़ेगी, ई से यू को आ जाऊंगा। अब देखना बहन है ये किसी की, अब बुआ किसकी बहन लगती है आप खुद बता दो भाई। ये सी जो है बुआ लगनी चाहिए, अब बुआ लगेगी पिता की बहन, क्योंकि बहन तो ये आ गया, बहन तो हमें मिल गया। अब मैं देखूं किसकी बहन बुआ लग सकती है हमारी, ये आप ई, तो आप कि किसकी बहन मतलब बुआ लगेगी हमारी, वो हमारे पिताजी की बहन लगेगी हमारी बुआ। तो यहां पर क्या पिताजी है ऑप्शन में किसी में, हाँ पहला ही है पिताजी। तो एट द रेट अगर आप भर दोगे तो बुआ साफ साफ लग जाएगी। तो ई के पिता हो जाएंगे, फिर ये पिता बन जाएगा ना, खुद बताओ, ये पिता बन जाएगा। ई के पिता की बहन सी ई की बुआ हो जाएगी कि नहीं होगी, आपके बुआ मौसी चाची कुछ भी लग जाए तो बुआ लग गई, हाँ तो बात ही खत्म हो गई। तो ऑप्शन में क्या भर दूंगा, एट द रेट। तो आपको लगा ये तो सबसे ही आसान है, इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है दोस्तों। इसने थोड़ा सा अब हमें और भी अपने आप में चेंज करना पड़ेगा। एट द रेट तो आ ही रहा है, हालांकि एट द रेट और किसी में नहीं आया, इसमें ही आया है, परसेंटेज से भी, क्योंकि रिश्ते क्या ही है, मौसी भी और चाची भी, तो मौसी या चाची भी आ रही होगी परसेंटेज रखने से। देखो उत्तर तो यही है, क्योंकि और किसी में एट द रेट है ही नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब परसेंटेज से भी एक और रिश्ता लग रहा होगा, तो मैं लगा के दिखा देता हूं आपको। चलो भाई, अब मिटा तो दिया, फिर से लगा लेंगे। चलो पहले नीचे ही लिया हूं, छोटा कर देता हूं, फिर से लो भाई, लो देखो, देखो नजारा, देखो क्या नजारा भाई। परसेंटेज का क्या अर्थ था, माँ, माँ। इनका तो कोई जरूरत ही नहीं है मुझे, मैं क्यों ले रहा हूं इनको, बार बार ढो रहा हूं, तो बस इतने से काम चल जाएगा। एंड का क्या अर्थ है, बहन। अब बहन तो मम्मी की बुआ भी हो सकती है, तो मौसी लग जाएगी, या तो यहां मम्मी आ जाए, पिताजी यहां आ ही गए। ठीक है, तो चाची तो किसी की बहन नहीं होती, वो तो मामा वामा की बहन लगती है, मामा की भी बहन, मामा की बहन लगती है चाची, हाँ वो दूर का मामा होता है वो भी, चलो पास का नहीं इतना, नहीं तो मामा की बहन मम्मी या मौसी लगती है। अब ये बहन जो है, या तो ये मामा की बहन बन जाए तो मौसी लग जाएगी, या ये मम्मी की बहन बन जाए। ऊपर मम्मी आई है, मामा नहीं आया, तो माँ कौन से में आई है, परसेंटेज में। तो यहाँ पर या तो मैं परसेंटेज भी भर दूं तो भी मेरा काम हो रहा है, या मैं एट द रेट भी भर दूं तो भी मेरा काम हो रहा है। एट द रेट भरने से मेरे को लग रहा है कि यहाँ पे क्या आ जाएंगे, पिताजी बन जाएंगे, वो सॉरी बुआ जी बन जाएंगी, और यहाँ पर परसेंटेज भरने से मौसी जी बन जाती हैं। चलिए बहुत सही, अब मैं समझता हूं ऐसे सवाल आप कभी गलत नहीं करोगे, क्योंकि ऐसे में भी प्रश्नवाचक में भी ये ठीक ठाक लेवल का क्वेश्चन आया है, तो इस तरह के ही होते हैं ज़्यादातर। ठीक है, तो अब मैं इस क्वेश्चन को ले लूँ, लास्ट क्वेश्चन बच रहा है, इसी मेथड पे बच रहा है ये भी। चलो भाई, ऑप्शन तो बाद में देख लेंगे। ठीक है, ऊपर पिताजी हैं, प्लस का अर्थ, ठीक है, और नीचे ऑप्शन ले लेते हैं, ये लो, प्लस का अर्थ है पति और ऊपर एट द रेट का अर्थ पिता।
चलो भाई, थोड़ा सा छोटा रह गया क्योंकि जो है लंबे ज़्यादा हो गए क्वेश्चन, इसलिए मुझे आज एडजस्ट करने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, कोई बात नहीं। तो प्लस का अर्थ है पति, एंड का अर्थ है माँ, बहन, बहन, एट द रेट का अर्थ है पिता, और इसका अर्थ है माँ, परसेंटेज का। मुझे तो रटी गई है। चलो अब आप देखो कि भाई आपको क्या लगा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। और ये भी है डॉलर का अर्थ इधर भी आ रहा है, बहुत बड़ा कर दिया उसने क्वेश्चन, कोई बात नहीं। ई का संबंध इधर, मतलब डॉलर यहां लिख के और एफ यहां लिख लेना। और डॉलर का रिश्ता क्या था, डॉलर का रिश्ता ढक गया। वैसे तो क्या होना चाहिए भाई डॉलर का, भूल गए क्या? चलो देखना ही पड़ेगा भाई, डॉलर तो ये एंड से ऊपर है, अब ये पूरा मिटाना पड़ेगा। डॉलर का अर्थ है भाई, ये भूल गए भाई, भाई। चलो अब रख लेते हैं। तो प्लस का अर्थ, प्लस का अर्थ था वो रहा पति, ऊपर दिख रहा है। एंड का अर्थ दिखाई दे रहा है, वो भी बहन। एट द रेट का अर्थ वो हमें ऊपर पता है पिताजी। एट द रेट, ये परसेंटेज का अर्थ अभी हमने देखा था मां। और यहां जो ये अर्थ है, ऊपर से देख देख के लिख रहा हूं मैं, थोड़ा सा इसने ढक लिया है, पता नहीं, इसमें अंदर से ही बना हुआ आता, हम हटा भी नहीं सकते इसको। नोट लिख रहा, पता नहीं क्या जरूरत है इसकी। चलो, और यहां पर इसका अर्थ अभी देखा था भाई। अब मैं देख सकता हूं कुछ भी, मेरे को क्या देखना है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सत्य साबित होगा, सत्य होगा। तो आप देखो, विकल्प तो बाद में देखूंगा, नहीं तो फिर मिट जाएगा, बड़ी टेंशन। तो ए बी, अब इनके रिश्ते देखने लगूं तो मैं बहुत आराम से देख पाता। ए ई की ननंद या साली है, जो ए है वो ई की ननंद या साली। देखो पहली बात तो ए किसी का पति है, ननंद साली लग ही नहीं सकता क्योंकि ये आदमी है, तो इसको तो एकदम देखते ही काट दो। ई सी की बहू है, ई जो है वो सी की बहू, तो इसका मतलब सी या तो सास है या ससुर है, ठीक है, तभी तो बहू लगती है। तो ई की माँ का पति, पिता, ई की माँ का पिता। अब माँ का पिता तो ई का नाना हो गया ये। अब ये नाना, तो ये तो देवती लगी इसकी, तो ई जो है सी की बहू नहीं लग रही, ये तो माँ का पिता लग रहा है, इसका मतलब ये तो नाना हुआ और ये तो देवती हुई, तो ये ऑप्शन भी गलत है। अब देखिए दोस्तों, अब मिट जाएगा, फिर मुझे जोर पड़ रहा है, क्या करूं, ये सेटिंग थोड़ी सही नहीं हुई, पर चलो कोई बात नहीं, आप देख लोगे और कौन सा ऑप्शन आएगा आप लगा लेना, इनमें से कौन सी किसकी क्या आ रही है। ये भी हमने गलत कर दिया, ठीक है, आप देख लेना, ये भी गलत है, ये भी गलत है, और मैं इसका उत्तर आपको यहीं बता दूंगा क्या है, ठीक है, ऑप्शन कमेंट में दे दूंगा क्या है, आप देख लेना, नहीं बार बार लिखूंगा, वीडियो बड़ी होगी खामखा। और ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, आप देखिए, ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा प्यारे होते हैं जो एक ही बार बार पूछता, एक ही सवाल पूछता, हमारे बोर्ड पे भी पूरे आ जाते हैं। चलो देखो, जरूरी नहीं है कि एट द रेट ही लिखे, 3 5 ऐसे भी लिख सकता है, तो आप इससे भी कंफ्यूज मत होइएगा। तो मैं यहां भी लिख देता हूं कि J3L, देखो कितना बड़ा रिश्ता है, 3 का अर्थ क्या है, पुत्री, तो J पुत्री हो गई, L की पुत्री, ठीक है। 9 का क्या अर्थ है, 9 का अर्थ है बहन, लो जी बहन, पहले वाली दूसरे की, हाँ बिल्कुल, PQ की। अब 3 का क्या अर्थ है, 3 का अर्थ है पुत्री, पुत्री, चलो जी पुत्री हो गई। और 5 का क्या अर्थ है, फिर से लिख दो, पिता, पिता। और लास्ट क्या है, बस यही है। तो जे के से किस प्रकार संबंधित है, जे का और के का रिश्ता, देखो कितने आसानी से देखूंगा। मैं के हूं, पिताजी तो है मेरे, ठीक है, तो हम अपने आप से लगाएंगे, मेरे पिताजी, पिताजी, लड़की भी अपने आप से मान लें कि के का पता थोड़ी लड़का है लड़की, आप अपने हिसाब से लगाओ, आपको ओ में अपने पिताजी दिखने चाहिए, ये रहे पिताजी, पिताजी की पुत्री। अब देखिए कुछ लोग ऐसा इसको पढ़ते हैं, पिताजी ओ की पुत्री, जो ऐसे पढ़ेगा ना वो इस सवाल को सही नहीं कर पाएगा। कैसे पढ़ना है फिर, कि मैं हूं, मेरे पिताजी, मेरे पिताजी, अपने से अंदाज लगा ना, मेरे पिताजी
पिताजी की पुत्री, मेरे पिताजी की पुत्री मेरी क्या लगी, मेरे पिताजी की पुत्री मेरी बहन लगी, तो ये मेरी बहन है। अपने से लगाना संबंध, मेरी बहन, पिताजी से नहीं, मेरी बहन, मेरी बहन की बहन मेरी बहन ही है, वो भी बहन की बहन भी तो बहन ही है, और बहन की पुत्री भांजी, बहन की पुत्री भांजी। तो फिर इसका मतलब कि या तो मामा होगा, क्योंकि ये लड़की भी हो सकता है और ये लड़का भी, ये मौसी भी हो सकती है, लेकिन ये भांजी होगी। पूछा क्या है, जे केस है, तो जे क्या लगी किसके की, तो ये तो भांजी लगी, तो भांजी स्पष्ट रूप से आप उत्तर लगा देंगे। कुल मिलाकर ये सवाल आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गए होंगे, और ऐसी उम्मीद करता हूँ कि आगे इस सवालों में गलती ना हो आपसे। और सभी टाइप के मैंने ऑलमोस्ट ले दिए हैं, A+B, B-Q। अब दोस्तों फटाफट मैं उनका उत्तर बता देता हूँ कि जो पिछले वीडियो में आपको काम दिया था। देखिए क्या था वो, ये था क्वेश्चन, ये वाला, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन था ये, इसका फटाफट से हम उत्तर कर लेते हैं, निकाल लेता हूं क्योंकि किसी बच्चे कोई अटक रहा हो तो TD के फिर नोट का बड़ा चक्कर है। चलो नीचे ले लेते हैं, अब नहीं आएगा, अब राडी काट दी। चलो TD की बहन है, TD की बहन, चलो भाई TD की बहन देखना, और D की शादी P से हुई है, D की शादी P से हुई है। अब D क्या, D तो आदमी भी हो सकता है, P से हुई है, P लड़की भी हो सकती है। बस अब हमें ये नहीं पता कौन किसका पति है, कौन किसकी पत्नी है, पति पत्नी हो गए दोनों, ऐसे लिख दिया, ठीक है। PM का पुत्र है, अब P तो लड़का है, PM का पुत्र है, तो अब हमें पता लग गया पति है, ये पत्नी नहीं हो सकती, पति है ये, ऊपर वाली पत्नी है, ठीक है, ये लड़की है फिर। और PM का पुत्र है, तो M जो है, अब आप देखो P है पुत्र M का पुत्र, तो तीर P की तरह, अब तीर उल्टे सीधे चल रहे, कोई यूं को कोई यूं को कोई यूं को, ऐसे। तो जब चारों दिशा होती है थोड़ा सोच के लगाना पड़ता है। T J की माता है, T जो है वो J की माता है। चलो भाई J की माता, अब J क्या है, पुत्र भी हो सकता है, पुत्री भी हो सकती है। चलो Y U का पिता है, अब Y कहाँ है और U कहाँ है, कहीं नहीं है, इस लाइन को छोड़ो, बाद में देखेंगे। Y का केवल एक पुत्र और केवल एक ही पुत्री है, एक पुत्र और एक ही पुत्री है Y का। चलो बहुत सही है, कोई बात नहीं। U T की पुत्री है, अब T को जोड़ दिया U से, U जो है इस T की पुत्री है, पुत्री। चलो बहुत सही है, बहुत सही है। चलो अब हमने कुछ छोड़ा था, ये लाइन छोड़ी थी कि भाई Y U का पिता है, Y जो है, अब पिताजी भी मिल गए इसके, Y U का पिता है, ये तो हमने कर लिया था ना, T J की माता है। हाँ, Y का केवल एक ही पुत्र है, Y भी जुड़ जाएगा। देखो Y का केवल एक पुत्र और एक पुत्री है, कौन है नहीं पता। Q D का पुत्र है, Q जो है वो D का पुत्र है, Q कहाँ है, इसका D के पुत्र का रिश्ता दे दो इसको। चलो जी, Q जो है D का पुत्र है, ये D क्या है, D औरत है, ये माता हो गई फिर इसकी। चलिए सब कुछ मैंने लगा लिया, लेकिन हमें पता है कि Y का केवल एक पुत्र है और एक पुत्री है, Y के पुत्र पुत्री हैं, केवल एक एक पुत्र एंड पुत्री। चलो तो अब मैं क्या करूं, मुझे सबका पता है, तो P T से किस प्रकार संबंधित है, P जो है वो T से किस प्रकार संबंधित है, आता हूं मैं। P की पत्नी, भाई ऐसे ही चलूंगा, जब ये पति है तो इसकी ये पत्नी, अब पत्नी की बहन आ गया इस पर रिश्ते में, पत्नी की बहन तो साली लगती है, तो P क्या लगा फिर T का, T की बहन का पति है, तो P क्या लगा, P T से किस प्रकार संबंधित है, P क्या लगा, P लगा जीजा, बहन का पति। तो इस तरीके से आपको लगाना है। अगला सवाल, J D से किस प्रकार संबंधित है, J कहाँ है और D कहाँ है, J ये रहा और D कहाँ है, पहले यहाँ देखूंगा। अब तीरों को चला दो, चलो ऐसे ही ले आता हूँ। J की माता, आप J, आपकी माता, और माता की ये भी बहन है, क्योंकि ये पत्नी है, इसकी ये पति है तो ये पत्नी तो हुई, तो ये दोनों बहन बहन है, ऐसे कह दो। तो J की माता की बहन है।
अब माता की बहन का मतलब क्या होता है? मौसी। तो यही पूछा है, जे डी का क्या लगा? जे डी से किस प्रकार संबंधित है? जे तो फिर इसका मतलब या तो हो जाएगा, जब मौसी है ये तो या तो भांजा या भांजी, तो भांजा या भांजी, भांजा। अब मौसी आ रहा है, मौसी आ रहा है, माता की बहन है। अब मौसी आ रहा है तो मौसी का तो भतीजा तो लगता नहीं है, पुत्री हम कह नहीं सकते, ना दामाद कह सकते हैं। अब देखिए, अब इसमें बहुत अच्छा रिश्ता मैं कहूंगा कि एकदम परफेक्ट तो नहीं आया। माता की बहन है तो मौसी लगेगी, इस बात में कोई शक नहीं है। अब मौसी, चलो वो भी मैं देखता, लेकिन यहां पर जे जो है ना लड़का है ना लड़की का पता, तो इस तरीके से इस सवाल के ऑप्शन मेरे को सही नहीं लग रहे हैं। ठीक है, सही नहीं लग रहे हैं। क्या आना चाहिए? जे डी से किस प्रकार संबंधित है? भांजा या भांजी, ये इस सवाल का उत्तर होना चाहिए, जो ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, तो ऐसे हम इसको नहीं लगा सकते। चलिए, ये ऑप्शन करेक्ट है। अब ये जहां भी आया है वहां बैंक वाले को सही देने चाहिए। मैं कहूंगा ये सारे ऑप्शन गलत है। चलिए, आपने भी निकाला होगा, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। क्यू एम से किस प्रकार संबंधित है? क्यू कहां है? देखिए ये रहा, और एम कहां है? ये रहा। क्यू एम से किस प्रकार? एम का पुत्र। अब किसी का पुत्र है और पुत्र की पत्नी, तो एम तो ससुर हो गया, पुत्र की पत्नी। भाई आपके दादा के पुत्र की पत्नी दादा की तो बहू हो गई, तो इसका मतलब ये दादा की बहू, यानी आप ये दादा मान लो, क्योंकि आपके तो पुत्र की पत्नी होने में पता नहीं कितने साल लगेंगे। तो आप ये मान लो कि भाई ये हो गई दादाजी हैं आपके, उनकी हो गई बहू, पुत्र वधू। ठीक है, पुत्र वधू। और पुत्र वधू का पुत्र, सोच के देखो, पुत्र वधू का पुत्र, तो पुत्र वधू का, उनकी पुत्र वधू, दादा की पुत्र वधू, दादा के पुत्र की वधू, तो फिर मेरी मम्मी हुई, मेरी मम्मी का पुत्र तो मैं खुद ही हुआ, तो इसका मतलब मैं ये हो गए, ये मेरे दादाजी हैं। पर ये जो है ना, पुत्र दूसरे भी हो सके, जरूरी नहीं मेरे पिताजी हो, तो ये जो है फिर, पर दादा के हिसाब से, एम के हिसाब से तो ये पोता ही लगना है हर हाल में, पोता या पोती लगेगा। तो क्यू एम से किस प्रकार संबंधित है? तो क्यू एम का पोता इसमें ऑप्शन आ रहा है, तो दादा पोता। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। उम्मीद करता हूं सारे सवाल बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे और इन तीनों सवालों का आपको आंसर मिल गया होगा जो जवाब थे। ओके दोस्तों, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट।